हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि आज का अपडेट है साथियों, ईपीएफओ ने जो है बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है। अब इतने साल नौकरी की तो पेंशन आपकी पक्की मिलने वाली है। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे विस्तृत जानकारी आप सभी तक साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ का जो है बहुत बड़ा ऐलान है। अब कम से कम कितनी साल की नौकरी में आपको पेंशन मिलने वाली है, ईपीएफओ के न्यू रूल्स के बारे में आप जान लें। साथियों, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए जो है ईपीएफओ ने पेंशन योजना के नियमों को स्पष्ट किया है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हर महीने अपने वेतन से पीएफ कटवाते हैं और भविष्य में पेंशन पाना चाहते हैं। तो इस लेख में हम विस्तार पूर्वक आपके बीच जानकारी को साझा कर रहे हैं कि पेंशन पाने के लिए कितने साल नौकरी करनी होगी, पेंशन की राशि कैसे तय होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं साथियों, तो यह जानकारी जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। फिर हम बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना का इतिहास क्या है। साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना जो ईपीएस की शुरुआत 1995 में की गई थी, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को प्रदान करना होता है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। साथियों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसका लाभ न केवल कर्मचारियों को मिलता है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलता है। फिर हम अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को भी इस योजना के तहत जो पेंशन मिलती है। इस प्रकार यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक सुरक्षा कवच का काम करती है। फिर साथियों, हम बात करते हैं पेंशन पाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ईपीएस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होती है। सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपको कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होगी। इसका मतलब यह है कि आपने लगातार 10 साल तक अपने ईपीएफ खाते में योगदान दिया हो। अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आप पेंशन के हकदार बन जाते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आपने 10 साल तक नौकरी की है तो आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, अगर आप 58 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड होते हैं तो आपकी पेंशन की राशि जो है अधिक होगी। इसलिए अगर संभव हो तो 58 साल की उम्र तक नौकरी करना फायदेमंद होता है। फिर हम पेंशन गणना की तरीके के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, पेंशन की गणना जो है वो दो मुख्य कारक इनके हैं कैसे किए जाते हैं। पहला है कि आपने कुल कितने साल तक पीएफ खाते में योगदान दिया हुआ है। दूसरा जो है रिटायरमेंट से पहले पहले के 60 महीने यानी 5 साल की औसत सैलरी कितनी थी। इन दोनों कारकों के आधार पर आपकी पेंशन की राशि तय की जाती है। इसका सीधा सा मतलब है साथियों कि अगर आपने ज़्यादा सालों तक नौकरी की हुई है और आपकी सैलरी अच्छी है तो आपकी पेंशन भी ज़्यादा होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी पेंशन मिले तो आपको लंबे समय तक नौकरी करनी चाहिए और अपनी सैलरी बढ़ाने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। फिर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर का उपयोग क्या है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो साथियों, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है तो इसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर एक पेंशन कैलकुलेटर उपलब्ध है जिसका उपयोग करके आप अपनी भविष्य की पेंशन की राशि का अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर साथियों, हम बात करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। वहां ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाकर पेंशन कैलकुलेटर विकल्प को चुनना होगा। फिर उसके बाद अपनी आवश्यक जानकारी जैसे सेवा के वर्ष हुए, औसत वेतन हुआ आदि भरना होगा। फिर उसके बाद अपनी अनुमानित पेंशन की राशि देखनी होगी। यह एक उपयोगी उपकरण है साथियों जो आपको भविष्य की योजना बनाने में बिल्कुल मदद कर सकता है। फिर हम बात करते हैं उम्र के हिसाब से पेंशन का निर्धारण कैसे होता है। तो साथियों, ईपीएफओ की पेंशन योजना में उम्र का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल या उससे अधिक समय तक पीएफ खाते में योगदान दिया हो तो उसे 2 साल का अतिरिक्त बोनस मिलता है। यानी अगर आपने 20 साल नौकरी की है तो पेंशन की गणना 22 साल के हिसाब से होगी। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 50 से 58 साल की उम्र के बीच रिटायर्ड होता है तो उसकी पेंशन थोड़ी कम होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उम्र में ब्याज दर 4% से भी कम होती है। वहीं अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड होता है तो उसे 60 साल की उम्र तक हर साल 4% की बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप ज़्यादा समय तक नौकरी करते हैं, 58 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो आपकी पेंशन ज़्यादा होगी। इसलिए अगर संभव हो तो नौकरी को 58 साल की उम्र से ज़्यादा रखना फ़ायदेमंद साबित होगा।
फिर साथियों हम बात करते हैं ईपीएस योजना के प्रमुख लाभ के बारे में। तो ईपीएस योजना का जो सबसे बड़ा लाभ यह है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती रहेगी। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बिल्कुल मजबूत बनाए रखेगा। और इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलने वाला होता है। यह परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस योजना में योगदान का बोझ जो है कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पर होता है। कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा देता है और बाकी का योगदान नियोक्ता करता है। इससे कर्मचारी पर वित्तीय बोझ कम होता है और वह अपने भविष्य के लिए पर्याप्त बचत कर पाता है। फिर साथियों हम बात करते हैं कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जो है रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और परिवार के लिए भी एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नौकरी के दौरान अपने पीएफ खाते में जो है नियमित रूप से योगदान करें और कम से कम 10 साल तक की आप नौकरी करें। याद भी रखें कि पेंशन की राशि आपके द्वारा दिए गए योगदान के वर्षों और आपकी औसत सैलरी पर निर्भर करती है। इसलिए अधिक पेंशन पाने के लिए लंबे समय तक नौकरी करें और अपनी सैलरी बढ़ाने का प्रयास करें। ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अपनी भविष्य की पेंशन की राशि का अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी वित्तीय योजना बना सकते हैं। तो साथियों ये रहा ईपीएफओ से अब रिलेटेड अपडेट्स जो हमने आप तक जानकारी साझा किया। कृपया आप सभी साथी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे अपडेट्स लेकर साथियों प्रेजेंट होते रहे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आप सभी का हम चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।